हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 9 नवंबर और 9 नवंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। वर्तमान में ऋषि सुनक बनी है। मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप लिमिटेड, जिसको आप लोग MET के नाम से जानते हैं, मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप लिमिटेड एक कंपनी है जिस कंपनी को 100% एक्वायर कर रखा है रिलायंस ने। तो इस कंपनी का एक प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट का नाम है ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, और ये ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 8000 एकड़ ज़मीन का है। तो सवाल ये है कि ये हरियाणा के किस ज़िले के अंदर, एक्चुअली गुरुग्राम झज्जर रोड के ऊपर, लेकिन प्रॉपर एरिया ये झज्जर का होगा, तो आंसर इसका सही रहेगा। झज्जर ज़िले के अंदर 8000 एकड़ भूमि पर एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी विकसित कर रही है। अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरे भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 8000 एकड़ पे जो है ना ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बन रही है। ये तो मैंने आपको बताया है कि मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप लिमिटेड जो है ना, इसको 100% ऑन कर लिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसको RIL कहते हो आप लोग। और यही एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बना रही है। गुरुग्राम सिटी जो है उसी के पास में ही एक आपका ज़िला जिसका नाम है झज्जर, गुरुग्राम झज्जर रोड के ऊपर है, 8000 एकड़ का है। तकरीबन जो है ना 400 कंपनीज जो है ना इसमें इंक्लूड होकर नेशनल और इंटरनेशनल कॉरपोरेट मिलके जो है ना ये MET सिटी तैयार कर रही है। मतलब बहुत गजब का एक प्रोजेक्ट बनने वाला है। लगभग 25,000 से ज़्यादा जो है ना एम्प्लॉयड और लगभग 22 ऑपरेशनल और 42 अंडर कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है ना यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी। तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो MIT कंपनी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, जैपनीज़ है एक्चुअली कंपनी। और ये ऑलरेडी जैसे जापान की जो फेमस कंपनी जैसे कि पैनासोनिक है, डेंसो एक कंपनी है, सुजुकी कंपनी है, इन कंपनियों में से एक बेहतरीन कंपनी, मतलब जापान की टोटल सबसे बड़ी कंपनियों का नाम लूँ ना तो सुजुकी, डेंसो, पैनासोनिक और MET कंपनी का नाम ज़रूर आता है। तो ये एक इंडिया लेवल का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे तैयार कर रही है। तो इस प्रोजेक्ट को, इस जगह को ज़रूर याद रखना। कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर आगामी कब से कब तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव साल 2022 का आयोजन किया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 के बीच में आयोजित किया जा रहा है। काफ़ी ज़रूरी होता है ये हर साल के लिए ही। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के जो नोडल अधिकारी और KDB यानी कि कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के जो मानद सदस्य सचिव है, इनका नाम है विजय दहिया। ये भी याद कर लेना आप लोग। ये हर साल होता है, कभी दिसंबर के महीने में, कभी नवंबर दिसंबर महीने में। इस बार अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हुआ था ये 16 से 19 सितंबर के बीच में, कनाडा की राजधानी ओटावा के अंदर। तो ये आपका होगा। और इसमें मुख्य मेले जैसे मतलब सर्स और क्राफ्ट मेले लगेंगे 29 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में लगेंगे। इसका बस उद्देश्य है कि युवा पीढ़ी तक पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश पहुंचाना, इसीलिए ही अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को आयोजन किया जाता है। और ये गीता जो है वो आपके महाभारत के जो 18 पर्व है, उन 18 पर्व में से जो 6वां पर्व है भीष्म पर्व जिसका नाम है, वहाँ पे है। 700 श्लोक है गीता के अंदर, 18 अध्याय है, याद रखना। और गीता की शुरुआत हुई है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः माम कहा पांडवाश्चैव किम कुरुत संजय। धर्म क्षेत्र ये वर्ड है। और ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली जो आपका HSSC CET का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसके अंदर ये पूछा गया था कि गीता के अंदर कुरुक्षेत्र को क्या दिखाया गया है। तो उसमें कई ऑप्शन थे, जैसे रण क्षेत्र या कुछ और ऑप्शन, लेकिन धर्म क्षेत्र इसका सही आंसर रहेगा क्योंकि पहला श्लोक ही यही है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। हरियाणा की किस शुगर मिल में 120 KLPD एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। काफ़ी ज़रूरी सवाल है ये भी। ये एथेनॉल प्लांट करनाल के अंदर लगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। इस मिल में गुड़ और शक्कर भी तैयार किया जाएगा। इसके अलावा जो है ना यहाँ पे एथेनॉल बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि 2018 के अंदर एक फ्यूल पॉलिसी आई थी जिसमें कहा था कि 5% पेट्रोल में एथेनॉल मिलेगा। अब वर्तमान में 10% मिल रहा है और आने वाले 2025-26 तक जो है ना इसको 20% कर दिया जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के निर्देश के अनुसार ही एक्चुअली हरियाणा में सबसे पहले तो सरस्वती शुगर मिल जो यमुनानगर के अंदर है, वहाँ पे एथेनॉल प्लांट लगा था। और उसके बाद में अब पानीपत में भी रिसेंटली 10 अगस्त को ओपन हुआ है, आपको याद हो तो। और वो तो पराली से एथेनॉल बनेगा।
और ऐसे इसी के द्वारा जो है ना, जैसे आप लोग गन्ने का रस निकालते हो, जो वेस्टेज बच गया उससे भी एथेनॉल बन सकता है। गन्ने के रस से तो एथेनॉल बनता ही बनता है, नो डाउट। तो इसलिए इस शुगर मिल के अंदर जो है ना नया एथेनॉल प्लांट लगेगा। ये पॉइंट आप लोगों को जो से याद रख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा ने वित्त वर्ष साल 2021 में कितने डॉलर का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट किया है? तो ये 619 मिलियन डॉलर का जो है ना एक्सपोर्ट किया है। काफ़ी ज़रूरी सवाल है, देखा जाए तो 619 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हरियाणा ने ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर साल 2021 में। आपको मैं बता देता हूं, वैसे हरियाणा ऑटोमोबाइल के अंदर जो है और लाइट इंजीनियरिंग में नंबर 1 ही है। हरियाणा मैन्युफैक्चर करता है तकरीबन 80% जो है ना एक्स्ट्रावेटर्स, 52% क्रेन, 50% कार और 60% टू व्हीलर। ये मैंने डेटा आपको हो सकता है पहले भी पढ़ाया होगा, आप सोचोगे कि क्वेश्चन पुराना है, पर ये क्वेश्चन अभी कल ही के दिन अपडेट हुआ है। दोबारा फिर रैंकिंग में हरियाणा ने टॉप किया है और ऑलमोस्ट डेटा यही है। और पूरे भारत के अंदर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर सेंटर टोटल 150 है, जिसमें से 50 आपके हरियाणा के अंदर ही है। तो ये भी एक बात इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के अमृत महोत्सव के सूचना के तहत सूचना और जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से कहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई? ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चल ही रहा है, 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना ही रहे हैं। और इसी के तहत रिसेंटली सांपला के अंदर जो है ना एक प्रदर्शनी लगाई गई। ऑप्शन नंबर डी जो है सवाल का ठीक है। इस प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि बहुत इंपॉर्टेंट थे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। इसलिए ये क्वेश्चन ही बनाया मैंने, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति बनने के बाद यानी कि 6 अगस्त के बाद हरियाणा के अंदर ये पहली बार ही आए हैं, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है। और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा जो है ना चौधरी छोटू राम के जीवन के आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान ये लगभग 8 सालों की एक थीम जो है ना वो तैयार की गई थी। और इसके अलावा ये कुछ फ़ोटोज़ है, खैर आप लोगों को दिख रहे होंगे। और इसके अलावा जो है ना जो हमारे उपराष्ट्रपति इनके धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी यहाँ पे मौजूद थी। मुख्यमंत्री तो थे ही थे, के अलावा सांसद विजेंद्र पाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, ये सभी शामिल थे। रिसेंटली आज़ादी के अमृत महोत्सव की कार्यक्रम की एक श्रृंखला श्री कपाल मोचन मेला जो बिलासपुर में लगता है यमुनानगर के अंदर, वहाँ पे भी एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। और इसके अलावा दास्तान रोहनाथ है, इस नाटक का एक मंचन किया गया था यहीं पे ही। चलिए इसी के साथ ये सेशन तो करता हूँ समाप्त। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? चर्चिल ने, स्टालिन ने, चियांग कोई शेक ने, रूजवेल्ट ने। आप मुझे संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के बारे में सब कुछ बताइएगा। यूएनओ के पहले अध्यक्ष कौन है, अब कौन से अध्यक्ष है, कितने नंबर के हैं ये बताना। और एक बात और, हाँ कमेंट में बताना, चौधरी छोटू राम जी के बारे में आप लोग मुझे सब बताना। जैसे रिसेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि भाखड़ा बांध के जन्मदाता, या इनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आज आपका एक होमवर्क है, बताना आप लोग दोनों शिफ्टों में छोटू राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। जमींदारी लीग वाला पूछा था 6 तारीख को शायद मॉर्निंग शिफ्ट में, और इवनिंग शिफ्ट में शायद पूछा था भाखड़ा बांध वाला। तो खैर आप लोग डिटेल से इनके बारे में जितना आपको पता है वो आप लोग डिटेल से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। कल मिलता हूँ आप लोगों से सुबह 5 बजे। तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा। रात को 9 बजे हर रोज़ लाइव क्लास रहती है, उसको भी ज़रूर अटेंड किया करें।